नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने जा रहे हैं सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान का 17वां अध्याय, जो कि आम पक्व ऐषणीय अध्याय है। मेनली इसमें जो है शोथ का वर्णन हमें देखने को मिलेगा। शोथ के कितने टाइप्स हैं, उनके लक्षण क्या रहते हैं, उनके उपद्रव क्या रहते हैं, और आम पक्व और पच्यमान शोथ के बारे में भी हम आज इसमें चर्चा करेंगे, और उनकी चिकित्सा क्या रहेगी वो भी आज हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए, इसमें शोफ की जो है परिभाषा बताई हुई है। शोफ पहले उत्पन्न किस में होता है, तो ग्रंथि विदृधि अलजी प्रवृत्ति है, यानी ग्रंथि विदृधि अलजी, इन जो डिसीज हैं, ये जो व्याधियां हैं, इनके रूप में जो है शोफ उत्पन्न होता है। और फिर ये कैसा रहेगा, पृथु ग्रथित समो विषम त्वग मास स्थायी, यानी त्वग मास पे स्थापित और दोष संघात युक्त, यानी दोषों से युक्त, और शरीर एक देश उत्थित, शरीर के किसी भी एक देश में उत्थित रहता है शोफ, और इसे ही हम शोफ कहते हैं। और फिर बात की जाए, इसमें शोफ के भेद बताए हैं। नेक्स्ट, शोफ के भेद की बात की जाए तो षड्विदो ही वात पित्त कफ शोणित शनिपात आगंतु निबध है, यानी ये 6 भेद बतलाए हैं। वात पित्त कफ शोणित यानी रक्तज, शनिपातज और आगंतुज। और आचार्य चरक जी ने बताए हैं 3 भेद शोफ के, वात पित्त कफ। योगी चरक सूत्र स्थान 19वें अध्याय में आपको देखने को मिलेगा। और शोफ के भेद आपको 6 मिले हैं सुश्रुत संहिता में और 3 चरक में। और फिर इसमें लक्षण बताए हैं, वात शोफ अरुण कृष्ण वा परुषो मृदु, यानी अरुण कृष्ण, अरुण और रेडिश और ब्लैकिश वर्ण का रहेगा वात शोफ, और परुष रहेगा, खुरदुरा रहेगा, मृदु रहेगा। वेदना विशेष रहेगी, इसमें वेदना जो है वो विशेष रूप से रहेगी। पित्तज शोफ की बात की जाए तो मृदु रहेगा और शीघ्र अनुसारी, यानी शीघ्रता से फैलने वाला रहेगा। और श्लेष्म शोफ की बात की जाए तो पांडु वर्ण का रहेगा और कठिन, स्निग्ध, शीत, मंद अनुसारी रहेगा। मेनली इसमें जो मंद है, मंद रूप से, यानी धीरे धीरे फैलेगा, कफत शोफ। और जो सनिपातज शोफ है उसमें सर्व वर्ण वेदना है, यानी वेदनाएं रहेंगी, और सर्व वर्ण सभी शोफों से युक्त जो है उसका वर्ण रहेगा। जो सभी शोफों में जो वर्ण देखा हमने उससे युक्त रहेगा। और अगर रक्तज शोणित अगर शोफ है तो उसमें पित्तज लक्षण देखने को मिलेंगे, पित्तज शोफ जैसे। और अगंतुज शोफ है तो उसमें पित्तज और रक्तज दोनों से मिश्रित लक्षण देखने को मिलेंगे। और रक्तज जो रहेगा वो कृष्ण आभा वाला रहेगा, कृष्ण रंग का। और जो है आगंतुर जो रहेगा वो लोहित आभा वाला, लोहित यानी लोहित, लोहे के वर्ण के समान रहेगा उसका वर्ण। और फिर नेक्स्ट बात की जाए, इसमें आम शोफ के लक्षण की बात की जाए तो मंद उष्मता, त्वक सवर्णता, शीत शोफता, स्थैर्यम, मंद वेदना, अल्प शोफता। मंद उष्मा रहेगी, त्वक सवर्णता, त्वचा के समान जो है अलग, जो दूसरी त्वचा है उसके समान वर्ण रहेगा। और शीत शोफता रहेगी, यानी शीत स्पर्श रहेगा शोफ। और स्थैर्यता रहेगी और मंद वेदना रहेगी, और अल्प शोफ युक्त रहेगा। ये आम शोफ के लक्षण हैं। और फिर पच्यमान शोफ के लक्षण क्या रहेंगे, सूची अभिरव निस्तुद्यते दश्यत इव पिपलिका भी, यानी पिपलिका के समान जो है, सुई के समान जो है वहां पे वेदना रहेगी। और पिपलिका के समान जो दंश करती है उसके समान उसकी वेदना रहेगी पच्यमान शोफ में। और छिद्यते इव शस्त्रेण, किसी शस्त्र से छेदन कर दिया हो वैसी वेदना रहेगी। और उसमें पीड़िते इव पाणी नाम घटते इव चांगुल्या, यानी अगर हाथों से पाणी नाम, अगर हाथों से जो है वहां पे उस पे ताड़न करते हैं अंगुली से, तो वो बस्ती मशक के समान जो है आद्यमान युक्त रहेगा, और वापिस से जो है उभार हो जाएगा उसमें। और फिर इसमें अग्नि, ये कैसा रहेगा लक्षण, दह्यते पच्यते, इसमें कैसे लक्षण रहेंगे, जलन प्रतीत रहेगी और पाचन युक्त होएगा। और अग्निशार आभा वाला रहेगा, और ओस चोष परिदाह रहेगा उसमें। और वृश्चिक विद वेदना रहेगी उसमें, वृश्चिक विद, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वृश्चिक विद वेदना। और आध्यमात वस्तिर वातश्चय, जो वस्ती जो है वस्ती मशक के समान वो रहेगा। और त्वक विवरण्य रहेगी, और शोफ अभिवृद्धि, ज्वर दाह पिपासा रहेगी, और भक्त अरुचि रहेगी। और पच्यमान लिंग के ये लक्षण रहेंगे, भक्त अरुचि, शोफ, त्वक विवरण्य। और भक्त रुचि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वृश्चिक विद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पच्यमान शोफ के लक्षण में, और ये भी इंपॉर्टेंट है जो भी हाईलाइटेड है। और फिर वेदना की उपशांति के लिए क्या करेंगे, वेदना उपशांति पांडु अल्प शोफता, यानी पांडु रहेगी, अल्प शोफ युक्त रहेगा वेदना शांति के लिए। अगर पक्वलिंग के लक्षण, सॉरी, पक्वलिंग के लक्षण कैसे रहेंगे, वेदना उपशांति ही, वेदना में शांति रहेगी, और पांडु रहेगा, अल्प शोफ युक्त रहेगा। और वल्ली प्रादुर्भाव, यानी वल्लियां, रेखाएं उत्पन्न हो जाएंगी। त्वक परिपूटनम, त्वचा में जो है परिपूटन रहेगा। और निम्न दर्शम अंगुल्य पीड़ित, यानी पिटिंग एडिमा टाइप से रहेगा। और प्रायो उन्मन
वस्ती विवोद वस्ती विवोद ओदक शरणम पुयस्य है। अगर उसको पिटिंग अडीमा टाइप से रहेगा, अगर वहां पे अगर ताड़न करते हैं तो जैसे पुए पुए युक्त रहेगा वो अडीमा, और जैसे उसको ताड़न करेंगे तो पुए जो है वो इधर उधर जाता आपको फील होएगा। और मुहुर मुहुर तोद है, यानी बार बार उसमें तोद रहेगी। और कंडूर उन्नता, कंडू रहेगी, उन्नत रहेगा। व्याधिर उपद्रव शांति, उपद्रव की शांति रहेगी। और भक्ति अभिकांक्षा, जो भोजन की आकांक्षा रहेगी। और पक्व लिंगम के लक्षण रहेंगे। और अल्पशोफता में जो अल्पशोफता इसमें भी रहेगी, और आम शोफ में भी लक्षण मिलता है इसमें। और फिर इसमें कफ जेसु, मेनली इसमें जो है अगर वैद्य को ना, अगर आम शोफ जो है आम युक्त शोफ होता है, इन लक्षणों से अगर युक्त रहेगा तो उसमें जो है वैद्य को कई बारी जो है मोह हो जाता है। और मोहवश जो है वो आम शोफ का जो है आम शोफ का वेदन कर देता है। और उससे क्या क्या होता है, उपद्रव हो जाते हैं। तो उसमें कुछ लक्षण बताए हैं कैसा रहेगा वो शोफ जिसमें मोह उत्पन्न हो जाएगा। कफ के द्वारा अगर उत्पन्न शोफ है तो रोग तो अगर वो गहरी धातुओं में अगर स्थित है, और त्वक सवर्णता, शीत शोफता, स्थूल्य अल्परुजा, और अश्म वच घनता, अश्म के समान पत्थर के समान उसमें घनता है। तो कई बारी जो वैद्य है जो अज्ञान वश जो है आम शोफ को पक्व शोथ समझकर भेदन कर देता है, तो उसमें कुछ उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। और पक्व शोफ, पक्व शोफ कैसा रहेगा, सवर्णता, शोफ स्थान में शीतलता और स्थूल वेदना रहेगी वहां पे, और घनता दिखाई देगी। मेनली आम शोफ को पक्व शोफ समझ के जो है वो वैद्य उसको वेदन कर देता है। और उसको उस वैद्य को कुछ नाम दिया है यहाँ पे, तस्कर वृत्ति वैद्य बोला है। आम विपच्य मानम च सम्यक पक्वश्च यो भीषक, जानियात स भवेद भवेद वैद्य शोष तस्कर वृत्य, जो है वैद्य शोफ की, आम विपच्यमान पक्व, इन तीनों अवस्थाओं को अच्छी तरह जानता है। अगर अगर वो वही वैद्य है, और जो इन सबको नहीं जानता वो तस्कर वृत्ति वैद्य है, यानी तस्कर है, चोर है। डलहन ने बोला है ये चोर के बारे में। और तस्कर वृत्ति किसने बोला है, आचार्य सुश्रुत ने। और फिर मेनली इंपॉर्टेंट था। और फिर बात की जाए वायु के बिना, वात के बिना रुजा नहीं होती, और पित्त के बिना पाक नहीं होता। और नास्ति कफाश्च पुए, कफ के बिना पुए नहीं रहता। और जो वात की वजह से क्या होता है कि पित्त कुपित हो जाता है, पित्त जो है अपने स्थान से कुपित होकर रक्त में मिल जाता है। रक्त और कफ 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 को भी जो है वो साथ में लेकर रक्त में मिल जाता है। और पाक किससे होता है, रक्त पित्त की वजह से। और कफ के वजह से जो है पित्त क्या करता है, रक्त को दूषित करता है और कफ को भी दूषित कर देता है, जिससे कि क्या होता है, पुए बनता है, अब्सेस बनती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। और पाक हो जाता है इसकी वजह से। पाक इन तीनों दोष की वजह से होता है, इन तीनों दोष के बिना पाक नहीं उत्पन्न होता। और फिर आम छेद, आम छेद कर दिया, यानी आम आम शोफ में अगर छेदन कर दिया किसी वैद्य ने तो कैसा हो जाएगा, मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि व्यापद उत्पन्न हो जाएंगे, और शोणित अति प्रवृत्ति हो जाएगी, और वेदना का प्रादुर्भाव होएगा, और अनेक उपद्रव देखने को मिलेंगे, और शत विधृति व शत और विधृति दिखेगी, अपसस दिखेगी, और भय मोह और पक्व अप्य पक्वमिति मन्या मान चीर अनुपेक्षते व्याधिम, यानी ये सब उपद्रव देखने को मिलेंगे। और जो है आम पक्व, जो आम युक्त अगर शोफ है तो उसकी जो है हमें हमें उसको छोड़ देना चाहिए, उसकी अपेक्षा कर देनी चाहिए चीरकाल तक। अगर उसका भेदन कर दिया तो जो है बहुत ज्यादा उपद्रव उत्पन्न हो जाएंगे। तो वही सब कुछ बता रखा है इसमें। और फिर इसमें अगर वो वेदन कर देता है कोई वैद्य तो उसको चंडाल की संज्ञा दी गई है। स्वप स्वप चय आविव, यानी स्वप चय आविव मीन्स चांडाल की संज्ञा दी गई है उस, अगर वो आमवत शोफ को चीर देता है पक्व शोफ समझकर, तो उसको स्वप चैव चंडाल की संज्ञा दी गई है सुश्रुत संहिता में। और फिर शस्त्र कर्म बताए हैं। शस्त्र कर्म में क्या रहेगा, प्राक शस्त्र कर्म चेष्टम भोजियेद आतुरम भीषक है। जब हम शोफ में शस्त्र कर्म करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें भोजन देना चाहिए आतुर को, थोड़ा सा हल्का फुल्का। और मध्यम, अगर वो मध्य सेवी है तो उसको तीक्ष्ण मध्य का सेवन करना चाहिए ताकि वो वेदना को सह सके। और न मूर्छा अत्य अन्न संयोग आनमतः शस्त्रम न बुध्यते, उससे क्या होगा, मूर्छा नहीं आएगी अन्न का सेवन करेगा तो। और शस्त्रम न बुध्यते, शस्त्र की पीड़ा उत्पन्न नहीं होगी उसको। और प्राणा अभ्यंतरो, अभ्यंतर प्राण क्या है,
शक्ति, और निर्णाम बाह्य प्राण गुणान्वित है। बाह्य प्राण क्या है? अन्न। बाह्य प्राण अन्न को क्या संज्ञा दी है? बाह्य प्राण की। और प्राण को अभ्यंतर संज्ञा दी है। अभ्यंतर में शक्ति जो है, अपनी जो इंटरनल पावर है। तो ये दोनों मिलकर जो है पंचभौतिक शरीर को निर्विरोध धारण कर लेते हैं, और जिससे कि जो है शस्त्र क्रम में जो है आसानी रहती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, आप अंडरलाइन कर लेना और हाईलाइट कर लेना। और फिर बात की जाए नेक्स्ट, इसमें पुए निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है? मां शिरा स्नायु च खादित इह, यानी मां शिरा स्नायु को नष्ट कर देता है, इसी वजह से जो है पुए को निकालना इंपॉर्टेंट है। और फिर शोथ की 7 उपक्रम बताए हैं। 7 उपक्रम कौन से रहेंगे? सर्वप्रथम हमें विमलापन करना चाहिए, यानी छोटे छोटे ऐसे छेदन कर देने चाहिए, इंसिजन दे देने चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? पुए का स्राव कराना चाहिए, अवसेचन करना चाहिए। फिर तृतीय में उपनाह कराना चाहिए, और चतुर्थ में पाटन, और पंचम में शोधन, और षष्टम में रोपण करना चाहिए, और सप्तम में विकृति हरण करना चाहिए, विकृति का हरण करना चाहिए। और फिर इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है, इसमें सर्वप्रथम जो है विमलापन में वीआईपी, विमलापन के लिए वीआईपी बोला है, वीआई विमलापन, और पी से पाठ जो हमारा पुए आदि का श्राव, और उपना यूपी से उपना, और सोरोविक सो से शोधन, रो से रोपण, और विक से विकृति हरण। ओके, ये शॉर्ट ट्रिक है, आप ये याद कर लेना और इससे आपको इजी हो जाएगा, इसको याद रखना। वीआई से विमलापन, पी से पुए आदि श्रावण अवसेचन, और यू से उपना, यूपी से उपना, और चतुर्थ पाटन, पी से पाटन, यू से उपना, और सो से शोधन, और रो से रोपण, और वीक से विकृति हरण। तो ये 7 जो है उपक्रम बताए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस यहाँ से जो है क्वेश्चन बहुत ज्यादा उठते हैं, तो आप ये अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना, और आपको पता चल जाएगा, फिर याद रह जाएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, याद कर लेना। और आज के लिए इतना ही, क्लास यहीं पे ओवर होती है। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो।